कीजिए ना। राजा दिलीप का प्रसंग महाकवि कालिदास जी की रचना है रघुवंश। रघुवंश में विचार आता है कि राजा दिलीप जिनको कोई संतान नहीं थी, 100 पुत्र कामिष्ट यज्ञ करवा लिए, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई। तब राजा दिलीप ने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की। गुरुदेव ने नंदिनी नाम की गौ माता प्रदान करी। उन नंदिनी नाम की गौ माता की सेवा राजा दिलीप करते हैं। खुद गैया चराने के लिए जाया करते हैं, गौचारण के लिए जाते हैं। स्वयं राजा होकर भी, क्योंकि शुद्ध काम धेनु गौ माता की सेवा। और राजा दिलीप की पत्नी है सुदक्षिणा। सुदक्षिणा भी सेवा करती हैं गौ माता की, और राजा दिलीप गैयों को चराते। वैसे राजा दिलीप गौ माताओं को चराते जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गैयों को चराया। गाय माता जब बैठती है तो राजा दिलीप बैठते हैं। एक दिन गौ माता आराम से बैठी हैं पेड़ की छाया में, और राजा दिलीप भी बैठे। अचानक एक शेर आया और गौ माता की तरफ दौड़ा। राजा दिलीप को ध्यान आया तो राजा दिलीप ने अपना बाण उठाया, लेकिन कहते कि हाथ स्तब्ध रह गए, बाण काम करता नहीं। बाण रखा साइड में एक तरफ, और शेर के पास पहुंच करके कहते हैं सिंहराज, ये मेरी गौ माता है, मेरी गाय माता को मत खाओ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। शेर ने कहा ये मेरा भोजन है, भोजन मैं लाऊंगा, आपके भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा, लेकिन गौ माताओं को मत खाइए। शेर ने कहा मुझे अभी भूख लगी है, इसी क्षण भूख लगी है। राजा दिलीप कहते हैं कि अगर इतनी भूख लगी है, देखो मेरे देश के राजाओं महाराजाओं को, जिन्होंने गौ माता के प्रति कितना समर्पण रखा। राजा दिलीप ने कहा अगर इतनी भूख लगी है तो हाथ जोड़ के मस्तक झुका दिया कि मुझे खा लो, लेकिन गौ माता को नहीं खाने दूंगा, मेरे प्राण ले लो, मेरा मांस खा लो। मानो कोई बहुत तीखे नाखून से शेर झपटा मारेगा और प्राण चले जाएंगे। उसकी बजाय दुलार का अनुभव हुआ, अनुभूति हुई। ऐसा लग रहा है मानो कोई माँ लाड कर रही है, दुलार कर रही है। राजा ने अपना मस्तक ऊपर उठाया, गौ माता के अलावा कोई नजर नहीं आया, ना शेर है ना कुछ है। शांत भाव से कामधेनु माता खड़ी है। जब ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए तो गौ माता कहती है राजन, ये तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। आज तुम सफल हुए, उत्तीर्ण हुए, तुम्हारी यह परीक्षा पूरी हुई। अब तुम्हें पुत्र होगा, पुत्र का नाम रघु होगा, रघु से रघुवंश चलेगा, और उसी रघुवंश में भगवान राम का अवतार। गौ माता ना होती तो रघु ना होती, और रघु ना होती तो राम कहां से आए होते। विचार कीजिए। आपने सुना होगा ना राम जी का नाम, कभी आपने सुना है दशरथ राम या राम दशरथ? नहीं ना। राम जी के पिताजी दशरथ जी थे ना, लेकिन कभी सुना दशरथ राम, राम दशरथ? नहीं। क्या सुना? रघुपति राघव, रघुपति राघवेंद्र, रघुवीर, रघुनंदन राघव। क्योंकि रघु गौ माता की कृपा से आए थे, और राम भी गौ माता के बुलाने पर आए थे। रघु से रघुकुल बना था, और उसी रघुकुल में रघुवंश शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया था। राजा दिलीप गौ माता की सेवा करते हैं। तो जिस प्रकार से राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा करके रघु नाम के पुत्र पालिए, वैसे ही